ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਸਿਮ ਬਿਨ ਬਰਖੀਆ ਨੇ ਪਲਕ ਚਮਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖਤ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਭੇਜੀ ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਤਨੀ ਤਸਰਫਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਅਮਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਇਹ ਕਰਾਮਤਾਂ ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਲਾਇਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਇਜਮਾ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਗਾਫਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਰਾਦਾ ਲਾਹੀ ਫਿਰ ਲਾਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। रोज़े अल्लाह की नीति फनाफ तौहीद होने की कलबी नमाज़िश को तरक्की देना, ताकि रूह जिसम से निकल अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला की नेमत हासिल करे। फिर ही उन्हें ईमान हकीकी, इरफान हकीकी, हक़ुल यकीन, फनाफ अल्लाह, बका बिल्लाह और फ़क्र मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल हासिल होएगा। तो सो चंद एक करामतों का जिक्र करने हैं। रसाला कुशारियां तो लिखा कि हज़रत अबू सुलेमान खफास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मैं गधे उत्ते सवार जा रहा सी ते मक्खियां खोते नूं तंग कर रही सीगा, जिहदी वजह नाल ओह सिर नीवां करके सुस्त होकर चलदा ते इहदे उत्ते मैं मेरे कोल छड़ी सी ते मैं उहनूं मारना शुरू करता, तेज़ क्यों नहीं चलदा। ये देख के खोते ने मेरे वाल मूँह मोड़िया और कहन लगा होर मार, ते सारियां तो अपने सिर ते ही मार रहे हैं। क्या फरमाने मैं डर गया तो मैं उन्होंने फिर मारिया। यानी कहने खोते का कहने का मकसद है अज तो मैं मार रहा तो कल तेन यदा साथ देना पैना, ये नहीं है तेन पैनिया ज़्यादा पैणगियां। इस रसाला कुशारी लिखिया कि हज़रत अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह फरमाते मेरे दिल के करामत के मुतलक शुबा सेगा तो मैं दो किश्तियां दरम्यान बच्चों की एक कुंडी पई सी मच्छियां फड़न वाली, तो मैं वो कुंडी लैके दरिया सिटी और दुआ की अल्लाह सुना मैनू तेरे इज्जत और जलाल की कसम अगर मेरे वास्ते एक मच्छी जिहदा सिर्फ 3 रतल वजन होवे वो निकले तो फिर मैं अपने आप नूं निकलेगी ठीक है, नहीं तो फिर मैं अपने आप नूं डुबो देंगा। और नूरी कहते कि कुंडी च मच्छी फसी देखिया कि वजन वाकई 3 रतल सगा। जो खबर हज़रत जुनैद बगदादी नूं मिली तो कहण हज़रत जुनैद बगदादी फरमाउण लगे बेहतर तो सी सप निकलदा तो डंग मारदा, यानी करामतां दा इज़हार कर रहे हो। हालांकि हुक्म है करामत नूं छुपाओ, वली आस्ते करामत नूं छुपाना फर्ज है, जिवें नबी आस्ते मोज दा इज़हार फर्ज है। इस साल कुशारी लिखा हज़रत अबू जाफर हद्दाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्के में सीगा तो मेरे बाल जिहड़े बहुत वध गए तो मेरे को पैसा भी कोई नहीं जिहदे नाल मैं अपनी हजामत बनवा सकां, ना कैंची सी जिहदे नाल मैं अपने बाल कट सकां। तो मैं एक नाई दे कोल गया, जाके उन्होंने जो मैं देखा कि ये कोई नेक आदमी लगता उन्होंने मैं जाके आखे कि अल्लाह वास्ते मेरे वाल कट दे यार, तेरी मेहरबानी। वो उस वे दूजे की हजामत कर रहा से, उन्हें दूजे बंदे की हजामत छड़ के फौरन मेरे वाल कटने शुरू करते और मेरा सिर मुन्नता। उस तो बाद मैंने उन्हें कागज़ दिता जिहदे चंद दिरहम सीगे, वो कहने लगे हाल अल्लाह के बंदे इन्हूं अल्लाह राज अपनी जरूरत वास्ते खर्च कर ला। मैं वो दिरहम लै लिया तो फिर दिल च इरादा किया जिवें अल्लाह पाक मैनूं को फतूह देगा तो मैं इनू जरूर देवांगा। हज़रत हद्दाद फरमाते कि मैं खाने काबे गया तो मेरा एक दोस्त मिलिया मैनू और मैनू कहन लगा कि तेरा एक भाई जो बसरे च रहिंदा उन्हें एक थैली दती है मैनू जिहदे विच 300 दिनार ने आ अमानत, उन्हें आख्या सी मेरे भाई ने दे दी तो अपनी अमानत ले ला। हज़रत हद्दाद कहन लगे मैं वो थैली लैके उस हजाम के कोल गया और उन्होंने कहा भी आ 300 दिनार तो तू रख ला अपनी जरूरतां पूरियां कर ला, अपने काम च लिया। वो मैनू कहन लगा अल्लाह वाले शर्म नहीं आती तेनों, तू तो मैनू आख्या सी कि मैनू अल्लाह वास्ते मेरे वाल मुन दे, तो मैं तो अपने अल्लाह वास्ते तेरे वाल मुन्ने अल्लाह राजी करने वास्ते, तो हुण तू मैनू उजरत देण आ गया। तू उजरत की मेरे नाल कदों गल कीती सी, ले जा अपने पैसे मैं नहीं लड़े। उन्हें मेरे को पैसे ले, वो कहते पैसे ले जा अल्लाह तेनों माफ़ करो।
इस रिसाला कुशारी लिखा कि हज़रत इब्न सालम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जदों इसहाक बिन हज़रत इसहाक बिन अहमद फौत होए तो हज़रत साहल बिन अब्दुल्ला उन्होंने इबादत खाने गए, उत्थे एक टोकरा पिया जी, अज दो बोतलां पईयां सी, एक बोतल कोई सुरख रंग का महलूल सीगा और दूसरी विच सफ़ेद रंग का, उत्थे एक सोने का टुकड़ा और एक चांदी का टुकड़ा भी पिया सीगा। इब्न सालम कहने लगे हज़रत साहल ने दोने टुकड़े दरिया दजला सिटते जाके और बोतलों में जो कुछ सीगा उन्होंने सारा जमीन से सिट के मिट्टी च रलाता। हालांकि हज़रत इसहाक दे जुम्मे कर्जा काफ़ी सिर चढ़िया होया सीगा। इब्न सालम फरमाउंदे ने कि मैं हज़रत साहल नूं पुछया कि इन्हां बोतलों में की सीगे, वो कहंदे इन्हां विच वो महलूल सीगे कि इहड़ा सुरख रंग का महलूल सीगा, ये अगर तांबे ते पै जावे सोना बन जांदा सीगा। जिहड़ा सफेद रंग का महलूल है, ये अगर चांदी दे किसी होर चीज़ से पै जाता तो चांदी बन जाती सी। यानी ये कीमियागरी का प्रोग्राम से सोना और चांदी बनाने का। तो मैं हज़रत साहल नूं आख्या हजूर की हर सीगे, फिर हज़रत अबू इसहाक के सोना चांदी बनाउंदा अपना कर्ज ला लेंदे। हज़रत साहल ने फरमाया क्या दोस्त, उन्होंने अपने ईमान का डर सीगा, यानी किसी ने दता होना उन्होंने भी आ लो आज सोना बनता चांदी बनती, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई, अल्लाह के तवक्कुल से जिंदगी गुजारी। इस रिसाला कुशारी लिखा कि एक रात हज़रत नूरी रहमतुल्लाह अलैह जंगल के दरिया दजला के किनारे गए, देखा कि दोनों किनारे आपस में मिल गए, क्योंकि आप दरिया पार जाना चाहते, दो ही किनारे मिल गए कि ताकि आप लंघ जाना, आप पार नहीं लंघे, आप वापस आ गए। तो आप अल्लाह सुने तेरे मतवजो कहने लगे, अल्लाह सुने मैं तेरी इज्जत और जलाल की कसम मैं दरिया नूं किश्ती तो बगैर अबूर नहीं करांगा, मैं डर लगता ना करामतों तो। इस रिसाला कुशारी लिखा कि हज़रत मुहम्मद बिन यूसुफ बना रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे कि एक वाक़या लिखा कि हज़रत अबू तर्राब नक्शबी रहमतुल्लाह साहिब करामत बुजुर्ग सीगे। तो एक साल मैं उन्होंने सफ़र किया, उस वे उन्होंने 40 आदमी होर दरवेश भी सीगे। एक बारी फाका बहुत ज़्यादा आ गया तो हज़रत अबू तर्राब रस्ते जो हट गए ना, एक तरफ गए और केलियां का एक बहुत बड़ा गोशा लैके आ गए, तो सानू दता सारे खाधे। साढ़े विच एक नौजवान सीगा, उन्होंने भी आख्या तू भी खा ला। वो कह लगा मैं तो किया कि जी मालूम चीज़ां वो मैं कदे नहीं खावांगा, और वो भी हूँ बतौर करामत मैंने मालूम हो गई, तो इस वास्ते मैं नहीं लैनी है चीज़, इस तो बाद मैं थोड़ी सोबत नहीं रवांगा। अबू तराब कहने लगे तेरी मर्जी है। हज़रत अबू यजीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद हज़रत अबू अली सद्दी रहमतुल्लाह उन्होंने कोल आए, तो हज़रत अबू अली के हत्थ दे विच एक थैला सी, जिन्होंने उन्हें आके मेरे सामने उंडेलिया, तो वो जौहरात निकले, हीरे जौहरात। भाई तो बसामी कहने लगे कि ये तुसीं कित्थों ले? वो कहने लगे मैं इत्थों वादी चो गुजर रहा था, तो मैनू ये जमीन के उत्ते चमकते नज़र आए, लिहाजा मैं उतों कट्ठे कर ले। तो मार्ज किया कि जो तुसीं वादी च आए सी तो उस वक्त तुहाडी की हालत सी? वो कहने लगे उस वेले थोड़ी देर वास्ते मेरी अपनी हालत जी मुनकता हो चुकी सी, यानी ध्याने मौला मेरा जरा वो कमज़ोर पै गया सीगा। तो कहते हैं हज़रत बाजिद बसामी रहमतुल्लाह ने आख्या कि फलां शख्स एक रात दे विच मक्के पहुँच जाता, तो फरमाया शैतान दे उत्ते अल्लाह की लानत है, तो वो लानत ही एक घड़ी दे विच मशरक तो मगरब तक पहुँच जाता, ये किहड़ा कोई कमाल है। तो किसी ने आख्या कि हजूर फलाना शख्स जो पानी के उत्ते चलता है और हवा के उड़ता, तो आपने फरमाया परिंदे भी हवा च उड़ते, मच्छी भी पानी से चलती, ये किहड़ा कोई कमाल है। यानी कमाल ये है कि इंसान खुदा रसूल के प्रोग्राम पर अमल करे, कुरान और सुन्नत रूह के मुताबिक अमल करे, दवाम कल्बे जिक्र हजूर के जरिए खूब रियाज को मुजाहिदा करे और बिल इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबों मिले दुखी इंसान इसका भला करे। इस रिसाला कुशारी लिखा कि साहल बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सब तो बड़ी करामत यह है कि तू अपने मजमूम अखलाक नूं बदल देवें, अपने अंदर इखलाक हसना पैदा करे, तखल्ले को बेखलाका दे
तखल्लुक़ बिखलाक़ अल्लाह दी अमली तफसीर बन जाए, यानी सरापा ही अमले कुरान सुन्नत बन जाए। जिन्हें कलंदर लाहौरी इकबाल फरमाते हैं, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। इंसान का हर अमल सरापा ही कुरान बन जाए। जिस अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुजस्सम से गया, आपका हर अमल कुरान से गया। इस वास्ते इत्तबाए रसूल नाल ही इंसान को कामयाबियाँ हासिल होंगी। और आपका उस हसना ही बेहतरीन नमूना अल्लाह ने सोने करार दिता पूरी नस्ल इंसानी वास्ते। इस साल कुशारी लिखा कि शख्स साल में अब्दुल्ला सूह रहिंदा हुंदा सी। एक दिन उन्होंने कहन लगा कि बाज़ औकात इदा होंदा कि मैं नमाज के वेले जो वजू करना तो पानी सोने और चांदी दी सलाखां बन के मेरे सामने बहन लग पैंदा। ये सुन के साल ने फरमाया कि तेनों मालूम नहीं, जो बच्चे रोंदे तो उन्होंने छुणछना दईदा ताकि हुआरे लगा रहे। यही कैफियत है तेरी है जो तेन दिखाया जा रहा। इस साल कुशारी लिखा तो जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते, एक दिन मैं हज़रत श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर मुर्शद की बारगाह गया तो उन्होंने फरमाया कि एक चिड़िया रोज़ मेरे को चिड़ी एक आती होंगी सी ते मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करता सी अपने हाथ से, तो मेरे हाथ से बह के आके वो टुकड़े खाती होंगी सी। लेकिन एक बार चिड़ी आई तो लेकिन मैं टुकड़े हाथ करके वो अगे किया, लेकिन वो मेरे कोल ना आई। तो मैं दिल च ख्याल किया कि ऐसी गलती हुई है। जो मैं गौर किया तो मैंने याद आया कि मैं कोई नमक मसालियां दे नाल कोई शै खाधी है। फिर मैं दिल च आख्या कि आइंदा मैं नहीं खावांगा, और मैं दिल में ही तौबा करी। वो चिड़ी फौरन मेरे हाथ आके बह के रोटी खान लग पई। इस साल कुशारी लिखा कि अबू उमरो अनमाती रहमतुल्लाह फरमाते, मैं जंगल दे विच अपने उस्ताद दे नाल सीगा, अपने पीर मुर्शद दे नाल सीगा कि बारिश आ गई ते असी बारिश तो बचण वास्ते एक मस्जिद दे विच चले गए। एक मस्जिद आई, वो मस्जिद की छत जिहड़ी वो टपक रही सीगी। वो मस्जिद की छत टपक रही सीगी ते असी चाहे कि चलो मस्जिद की छत नूं दुरुस्त करदे आ। एक लकड़ी जी फड़ी असी ताकि उत्ते लैके जो चढ़े तो छोटी सी। तो मेरे मुर्शिद कह लगे इधरों फड़ तू तो इधरों मैं फड़ना, खिच अपने आलो। तो जो खिंची तो ओहो वड्डी हो गई, तो असी दीवार के उत्ते रख दी। इस साल कुशारी लिखा कि अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते आ, हज़रत अबू बकर दक्काक रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं बनी इसराइल के जंगलों चो गुजर रहा सी कि मेरे दिल च ख्याल आया कि इल्म तरीकत हकीकत जो होर है तो शरीयत का इल्म कुछ होर है। और अचानक एक दरख्त थल्ले आवाज़ आई कि हर वो हकीकत और तरीकत जिहदी ताईद शरीयत ना करे वो कुफर है। इस साल कुशारी लिखिया कि एक शख्स दसदा कि मैं हज़रत खैरे नसाज रहमतुल्लाह दे कोल से एक शख्स है, कहन लगा शायद मैं कल तुहानूं देखा कि तुसीं सूद वेच के 2 दिरहम हासिल किए थे और अपने घर वाल आ रहे थे, मैं तुहाडे 2 दिरहम चोरी कर ले तो मेरा हथ खुश्क हो गया। तो दुआ मैनू माफ़ कर दे और मैं दुआ फरमाओ कि अल्लाह पाक मेरा हथ सही कर दे। हज़रत नसाज सुन के गल हस पे और आपने हाथ की तरफ इशारा किया तो हथ फौरन सही हो गया। आप फरमाते जा उन्हें 2 दिरहम वापस कर आपने कहा नहीं लाया जाके अपने बच्चों के खर्च कर, आइंदा ऐसी हरकत ना करें। इस साल कुशारिया का लिखिया कि हज़रत अहमद बिन मुहम्मद सलमा फरमाते कि मैं एक दिन हज़रत नूर बिसरी के कोल आया, देखा कि उन्हें सामने सोने दा तश्त पिया, थाली पई है, वो गिरद निद यानी काफूर और कस्तूरी मिली हुई जी खुशबू है और अंबर की धूनी दती जा रही है। और मैनू फरमाया कि तू बादशाहां की खुशी के वक्त उन्होंने कोल जाना ना, तो फिर उन्होंने मैनू एक दिरहम दिता भी लै जा, ये तेरे कम आऊगा। वो फरमाते कि मैं लैके चला गया, तो रस्ते में मैं खर्च करता रहा लेकिन वो खत्म ना होया। कि जो मैं जेब च हथ पाना तो फिर मेरे जेब च ही होना, फिर मैं कुछ शै खरीद लैनी, फिर मैं जो देखना फिर अपनी जेब मेरी जेब में ही होना, एक दिरहम होर। इस तरह ही फिर मैं सफ़र किया। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है, अल्लाह सोहना अपने वलियां नूं ये नेमतां अता फरमाउंदे ने।
करामत को वलायत की शर्त नहीं है ना, कोई एडा बड़ा कमाल है। असल कमाल खुदा मस्ती है कि कल्बन इंसान ज़ात मौला को दोबारा बेफना फैला बका बेलाना कमाल हासिल करे, कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करे, काफला लोगों तो अलग रहे और खूब अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रियाज को मुजाहदा करे अपने पूरे पेशवारी जो नगरानी ताकि रोज जिसम जो निकल अल्लाह की बारगाह तक पहुँच के दीदे मौला दी नेमत दिल दी आईने दिल दी आखाना हासिल करे। चलो सोनी बारगाह दिल दी गहराइयाँ दुआ कर अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तफसील माड़े कमजोर कामिल माजूर मस्किन बेसहारा इंसान है शायद तेरे पेशवारी तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तेरी सोनी पाक जात दे मौला सोना साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा ताफ फरमाए, साड़ी अखता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए, अपने दहमी दादी नहीं तो कुबरा ताफ फरमाए। अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह बस तो बाकी सब हवा सब मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।